जेएनयू के अध्यक्ष, जेएनयू के स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार की बेल प्ली, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई, उसके दौरान कोर्ट ने साफ कह दिया है कि वो इसकी सुनवाई नहीं कर सकते और उन्होंने आदेश दिया है, ये निर्देश दिए हैं कि इस सुनवाई को हाई कोर्ट भेज दिया जाए। आशीष भार्गव अब फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। सारी डिटेल बताइए आशीष, आप अंदर थे। जी देखिए, एक बड़ी सुनवाई हुई है। काफी देर तक ये सुनवाई चली, 10:30 बजे शुरू हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट का रुख शुरू से ये था, वो ये जानना चाहता था कन्हैया के वकीलों से कि आप अधिकारों की बात करते हैं तो हाईकोर्ट को भी अधिकार के हनन का मामला सुनने को का अधिकार है, वहां आप क्यों नहीं गए। उसी के जवाब हालांकि कन्हैया के वकीलों ने राजू रामचंद्रन देने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इसी रुख को बनाए रखा और कहा कि ऐसा ना सोचे कि सुरक्षा सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, दूसरे कोर्ट भी सुरक्षा कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया इस पूरे केस को और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट इस मामले का जल्द निपटारा करे, जल्द अपना फैसला सुनाए। और कन्हैया के वकील जो हैं वो कह रहे हैं कि आज ही वो अपनी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल कर देंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली है। एक केस जरूर पेंडिंग रखा है अपने पास, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को अलग कर दिया है और जो फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने की जो बात थी, उस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करता रहेगा। और जो पटियाला हाउस कोर्ट में जो भी हंगामा हुआ, मारपीट हुई, उसकी जांच उसकी जांच जो है सुप्रीम कोर्ट आगे करता रहेगा। सोमवार को उस मामले पे भी सुनवाई है। जी, मैं आपके एक ईमेल देख रहा था पहले, फ्लैश जो आपने न्यूज फ्लैश भेजा था अपने फोन से, उसमें आपने कहा था कि जो लॉयर्स है कन्हैया कुमार के, वो कह रहे हैं कि हाई कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट दोनों एक ही परिसर के अंदर है या एक ही हेक्सागन के अंदर है। हेक्सागन मतलब 6 कोण वाला एक परिसर उसके अंदर है, इसीलिए उनको डर था। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था? जी देखिए, उनकी 2 दलीलें थी कि पटियाला हाउस कोर्ट और हाई कोर्ट में ज्यादा अंतर नहीं है। इंडिया गेट का जो सर्कल है उसी पर दोनों हैं। और जो बार एसोसिएशन की बात थी कि जो बार हैं वो दोनों एक साथ हैं, तो उनको ये डर था कि वकील क्योंकि खिलाफत कर रहे हैं कन्हैया की, तो उन्हें ये डर था कि दिल्ली हाई कोर्ट में भी ऐसा होगा। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ज्यादा सेफ है, उसकी सुरक्षा यहाँ की जा सकती है, उनके वकीलों की सुरक्षा यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन आरपी लूथरा जो एक पर्सनल कैपेसिटी से एक वकील है, वो इस मामले में उन्होंने भी अपनी एक याचिका दी है। उन्होंने इसका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई डर की बात नहीं है, ये सब वकीलों पे तोहमत नहीं लगाई जा सकती। तो तमाम तरह की चीजें थी, इसका विरोध भी हुआ था। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सुरक्षा जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही कर सके, हाई कोर्ट भी कर सकता है, दूसरी कोर्ट भी कर सकते हैं और हाई कोर्ट को ये मामला ट्रांसफर कर दिया है। जी हमारे साथ हमारी संवाददाता नीता शर्मा भी जुड़ रही हैं। नीता, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी अदालत में मौजूद थी। अदालत ने जब ये कहा कि आप इस अर्जी को लेकर हाई कोर्ट जाएं, ऐसे में जो मौलिक अधिकार की अर्जी को पेंडिंग रखना सुप्रीम कोर्ट में, इसका क्या मतलब बनता है? मुझे लगता है नीता का लाइन में कोई प्रॉब्लम है, शायद वापस चलेंगे नीता के पास। वापस फिर आशीष के पास ही ये सवाल करते हैं। आशीष, एक जो आप फोन लाइन पे अगर आपने सुन लिया अंजलि का सवाल, तो उसका आंसर आप दे दीजिए। जी देखिए अंजलि, इसमें 2 चीजें हैं कि फंडामेंटल, यहाँ पर जो पिटीशन थी वो जमानत याचिका नहीं थी, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहता है कि आप पहले लोअर कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आएंगे। यहाँ पर जो कन्हैया की तरफ से याचिका थी वो उसने अपने फंडामेंटल राइट्स को आधार बनाया था कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उसकी जिंदगी को, उसके जीन को खतरा है, उसको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा। जिस तरह से मॉब लिंचिंग उसके साथ की गई, उसके वकीलों के साथ मारपीट की गई, तो ये ग्राउंड देकर एक हम ये कह सकते हैं मौलिक अधिकारों की बात लेकर वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। तो वो पिटीशन पेंडिंग रख लिया, लेकिन उसके साथ उन्होंने इसी याचिका में जमानत भी मांग ली थी। उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2 पार्ट में कर दिया है कि जमानत याचिका आप हाई कोर्ट लेकर जाएं और बाकी जो जिस तरह से उसको पीट कर मारने की कोशिश हुई, जिस तरह से फेयर ट्रायल की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि हम आपको दोबारा पटियाला हाउस कोर्ट नहीं कह सकते कि ट्रायल के लिए जाइए। तो निश्चित तौर पर तो मैं अभी एक न्यूज फ्लैश एक और देख रहा हूं, ये है वैद्या से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरुणाचलम वैद्यनाथन, आपके साथ वो कोर्ट में भी थे। यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट आस्क्स दिल्ली हाई कोर्ट टू डिसाइड बेल एक्सपीडिशियसली। इसका क्या मतलब होगा? मतलब हाई कोर्ट को ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप अपना डिसीजन कीजिए। हाई कोर्ट के लिए आप बहुत दिनों से ये कवर कर रहे हैं,
हाई कोर्ट के लिए ये कितना अहम होता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने दो चीजें कही हैं इसमें। पहली चीज ये कही है कि आज ही याचिका अपनी दाखिल करें, ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कन्हैया के वकीलों को कि आज ही अपनी याचिका दाखिल करें। आज ही वो अपनी याचिका हाई कोर्ट में जमानत की याचिका दाखिल करेंगे और साथ ही हाई कोर्ट को बोला है कि जल्द से जल्द इसका निपटारा करें, इस पर अपना फैसला सुनाएं। तो निश्चित तौर पर अब हाई कोर्ट जल्द से जल्द इस पर सुनवाई करेगा और जमानत की याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा। इस बीच मतलब आज ही लगता है कि फैसला आ जाएगा कि इनको जमानत मिलेगा या नहीं? जी देखिए, उन्हें लगभग दो चीज, सबसे पहले इनको अपनी पिटीशन फाइल करनी होगी क्योंकि हाँ। आज शुक्रवार है और शुक्रवार और शनिवार और रविवार छुट्टी होती है हाईकोर्ट के भीतर। अच्छा, हाँ। हो सकता है कि ये 2 बजे कोर्ट में मेंशन करें अपनी पिटीशन दाखिल करने के बाद और कहें कि आज ही इसकी सुनवाई कर लीजिए। तो हो सकता है कि हाईकोर्ट जमानत की सुनवाई आज ही कर ले। मतलब इसका चांस है, हम नहीं कह सकते कि 100% सर्टेन है, लेकिन चांस जरूर है कि आज ही सुनवाई हो जाए। ये आपको भी लगता है? जी बिल्कुल, आज ही भी सुनवाई शुरू हो सकती है। वो डिपेंड करेगा इनके वकीलों के ऊपर कि वो अपनी पिटीशन कब दाखिल करेंगे। वो कन्हैया के वकीलों का कहना है कि वो अभी डिस्कस कर रहे हैं किस तरीके से करना है और उसके बाद आज ही वो अपनी पिटीशन जरूर हाई कोर्ट में दाखिल कर देंगे।